हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी यानी कक्षा 10 के नन हिंदी के रूप में कक्षा 8 का हिंदी प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे 51 से लेकर 100 तक का सवाल। आपको बताना है 50 सवाल में कितना सवाल का सही जवाब आप दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सवाल नंबर 51 में कहता है कि किताबें पढ़ने का शौक है ए बाल गोविंद भगत को, बी हामिद को, सी कासारा को या डी संजू को। तो किताब पढ़ने का जो शौक था किसको था? संजू को था। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 52 में क्या कहता है। स्कूल में संजू किस चीज की तलाश में रहती है? ए चटपटी पुस्तक, बी कहानी की पुस्तक, सी कॉमिक्स या डी कविता की पुस्तक। स्कूल में जो है वो क्या करते थे? कविता की पुस्तक की तलाश में वो रहती थी। किसकी? कविता की पुस्तक की। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 53 में क्या कहता है कि बाढ़मय का संधि विच्छेद क्या है? वाढ़मय का संधि विच्छेद क्या है? वाणी प्लस मय, वाक प्लस मय या वग प्लस मय या वाक प्लस अमय। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपको बताना है 53 का बी हो जाएगा, यानी क्या वाक प्लस मय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 54 में क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, संसार का संधि विच्छेद है। संसार का संधि विच्छेद है सन प्लस सार, सन प्लस सार, सी में सम प्लस सार या डी सम प्लस सार। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सम प्लस सार, यहाँ पे मौ पे हलंत होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 55 में क्या कहता है। चीड़ी मार कौन समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्री या डी द्वंद्व। आपको बताना है चीड़ी मार जो है किस प्रकार के समास है। तो ये तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 56 में नीलकंठ में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि या डी द्वंद्व। नीलकंठ, नीला जो है कंठ है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 57 में क्या कहता है। उपसर्ग जो शब्द है वह है उपसर्ग से जो शब्द है ब, उप यहाँ पे जो शब्द बना है वो है क्या? उद्धार, उत्कट या उपहार या उद्दान। यानी आपको बताना है कि उप जो है ये उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो उपहार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 58 में क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, अधि उपसर्ग के योग से कौन शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं? ए अधिकार, बी अधिकारी, सी अधिनायक, डी अतिरिक्त। बोल रहा है कि अधि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 58 का क्या हो जाएगा? डी। अतिरिक्त नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सब बनाया जा सकता है। यानी देखिए प्रत्यय का उपसर्ग का मतलब पहले वाला हिस्सा है ना, जैसे ये रहा आपका उपसर्ग, और बाद वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? प्रत्यय। मेमरा यानी ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? ए इरा, बी रा, सी एरा या डी ए। मतलब बाद वाला जो शब्द है सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करने के लिए आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 59 में आपका क्या हो जाएगा? एरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 60 में नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए ई, बी इक, सी र या डी इनमें से कोई नहीं। नगर शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय है आपको बताना है। तो इक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 61 में क्या कहता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शारदा, वीणा मणि, वीणा पानी या सी महाश्वेता या डी गौरी। मतलब कौन सा सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गौरी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 62 में क्या कहता है। प्रजातंत्र का पर्यायवाची शब्द है राजतंत्र, राज व्यवस्था, लोकतंत्र या विधान तंत्र। आपको बताना है प्रजातंत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 63 में क्या कहता है, गौर से देखिए। हर्ष का विलोम है खुशी, प्रसन्नता, विषाद या प्रेम। हर्ष मतलब क्या होता है आपका? खुशी होता है। तो इसका जो विलोम होता है वो कौन सा है? तो वहां पे क्या हो जाएगा? निषाद हो जाएगा, यानी विषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं सवाल नंबर 64। सम्मान शब्द का विलोम है अपमान, निष्काम, निराकार या सामान्य। सम्मान का क्या होगा? अपमान होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 65 में क्या कहता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उन्नति, उन्नति, उन्नति। देखिए
उन्नति या उन्नति, यानी आपको बताना है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको वो चीज़ आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों क्या है, सेम चीज़ है। हालांकि यहाँ पे देखिए उन्नति ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों हालांकि सेम है, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन ए हो जाएगा राइट आंसर बी, ए बी दोनों होना चाहिए। 66 में देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है, परीक्षा, परीक्षा, प्राचार्य, आचार्य। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, और शुद्ध है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 67 में क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बी शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, सी हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, या डी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। यानी शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 68, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द आपको बताना है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 69 में क्या कहता है, दमकती यानी दमकती दाढ़िम 10 नाल 10 नावली किस पाठ से संबंधित है, 10 नावली किस पाठ से संबंधित है, ए दीनबंधु निराला, बी खेमा, सी ठेस, या डी बाल गोविंद। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीनबंधु से ये संबंधित है। देखते हैं सवाल नंबर 60 यानी 70 में क्या कहता है, कोलकाता यानी कलकत्ता में है मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बेलूर मठ, या डी अमरनाथ गुफा। यानी कलकत्ता में जो है आपका क्या है, आपको बताना है, तो ये जो है बेलूर मठ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 71 में क्या कहता है, धन किसके पास अतिथि के सामान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी दीनबंधु निराला, सी कर्पूरी ठाकुर, डी हरिऔध। तो आपको बताना है किसके पास कुछ ही समय के लिए धन आते थे, है ना, तो कुछ ही समय के लिए जो धन आते थे दीनबंधु निराला के पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 72, ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा, खेमा के पिता ने, लेखक ने, राहगीर ने, या ग्राहक ने। तो ये जो बात कहा खेमा के पिता ने कहा, क्योंकि खेमा के पिता उसको क्या कर दिए थे, बेच दिए थे, है ना, इसलिए क्या ये राहगीर क्या लौटाने पड़ेंगे, है ना, ठीक है कसारा उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे कसारा के। तो ये हमारा खेमा के पिता ने कहा था, किससे कहा था, लेखक से कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 73, किस कारण खेमा की पिटाई की गई, ए टेबल ना साफ होने पर, बी बर्तन ना साफ होने पर, सी चाय न पहुंचने पर, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये क्या होगा, बर्तन ना साफ होने पर उसको पिटाई हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 74 में क्या कहता है, खेमा के बारे में क्या गलत है, वह लगभग 10-11 वर्ष का है, बी उसका रंग गेहुआ था, सी कद लगभग 3.5 फुट, या डी खाकी निखर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। मतलब आपको बताना है खेमा के बारे में कौन सा चीज आपके यहाँ पे क्या है वाक्य में गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या 10 से 11 साल, हालांकि वो 8-9 साल के थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 75 में क्या कहता है, अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है, ए पीपल, बी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, सी बच्चों की दुआ, या डी खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 76, अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है, ए तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, बी बच्चे की दुआ, सी पीपल, या डी खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब उसमें जो लिखे थे क्या लिखे थे, खुशबू रचते हैं हाथ, इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 77, नरेगा कार्य स्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई, ए गुड़िया, बी सोनी, सी जैनब, डी कदम। यानी नरेगा कार्यस्थल में जो उसको झुंड में थे उसके रूप में जो खड़ा हो गया था वो कौन खड़ी हो गई थी, तो कदम खड़ी हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 78 में क्या कहता है, सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चौथा, है ना। आपको बताना है उसका स्थान कौन सा था, तो ये प्रथम स्थान पे प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर
79 का। ठीक है, तो देखते हैं गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है। ए इंजीनियर, बी लेखक यानी लेखिका, सी अध्यापिका या डी डॉक्टर। गुड़िया जो पढ़ लिख कर बनना चाहती थी वो अध्यापिका बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 80 में, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है। ए लड़कों को, बी पुरुषों को, सी बेटियों को या डी महिलाओं को, है ना। इसका जो किसको लग गया था, बेटियों को लग गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 81 में क्या कहता है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो वो हमारा कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। कहाँ पे, बिहार में। इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 82 में क्या कहता है, कर्पूरी ठाकुर जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी। ए 3 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष या डी 5 वर्ष। यानी उसकी उम्र जब उस समय थी 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 83, जन नायक किन का उपनाम है। ए जयप्रकाश नारायण, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी कर्पूरी ठाकुर या डी जवाहरलाल नेहरू। जन नायक जो है किसका नाम है आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, जन नायक जो है आपका कर्पूरी ठाकुर के को बताया गया है। क्या बताया गया, कर्पूरी ठाकुर को। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 84, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर जब कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। देखते हैं सवाल नंबर ए में 1980 से 1981, बी 1981 से 1983 या सी 1983 से 1986 या डी 1952 से 1988। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चला तो ये क्या हो जाएगा, 1952 से 1988। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखते हैं सवाल नंबर 85, बुंदेलों हर बोलों के मुंह में किसकी कहानी थी। ए भगत सिंह की, बी सुभाष चंद्र बोस की, सी लक्ष्मीबाई की, डी अहल्या बाई की। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो बोल थी वो लक्ष्मीबाई की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी जिसको बोलते हैं झांसी की रानी। क्या, जिसको बोलते हैं झांसी की रानी। चलिए देखते हैं 86 में क्या कहता है, पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है ना। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, बी कर्मवीर, सी खुशबू रचते हैं हाथ या डी झांसी की रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 87 में क्या कहता है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई किस पाठ की पंक्ति है। ए खेमा, बी ठेस, सी ईदगाह या डी चिकित्सा का चक्कर। मतलब इसी बीच जो है मेरी नानी की मौसी देखने आई, ये जो है किस पाठ से लिया गया है पंक्ति। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ये चिकित्सा का चक्कर जो हास्य कविता थे, मतलब कहानी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 88, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है। ए कहानी, बी निबंध, सी जीवनी या डी हास्य व्यंग। तो ये हमारा क्या थे, हास्य व्यंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 89 में क्या कहता है, उपाना का अर्थ होता है उपग्रह, जूता, कुर्ता, गंजी। आपको बताना है उपाना का अर्थ क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जूता होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 90, सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है। ए अवधि, बी वज्र भाषा, सी मगही या डी खड़ी बोली। मतलब ये जो भाषा था वो कौन सा भाषा था, ये वज्र भाषा था, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 91 में क्या कहता है, वेदना का अर्थ है पीड़ा, हर्ष, घृणा या क्रोध, है ना। वेदना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पीड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 92, मुट्ठी गर्म करना। ए रिश्वत देना, बी हाथ सेकना, सी घूस मारना या डी हाथ मिलाना। आपको बताना है मुट्ठी गर्म करना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो ये रिश्वत देना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 93, गणेश का संधि विच्छेद है। गना प्लस इस, बी गन प्लस इस या सी गन प्लस इस या गने प्लस 100। आपको बताना है 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन प्लस इस। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 94, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ए स प्लस सरोवर या बी सरा प्लस वर या सी सरो प्लस रो या डी सर प्लस ओवर। आपको बताना है 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा सरा प्लस वर। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 95, दाल रोटी कौन समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। दाल रोटी जो है किस प्रकार के समास है। तो ये हमारा द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 96 क्या कहता है,
समास को तोड़ने की क्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। ये विच्छेद कहते हैं, विग्रह कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं आप, है ना, तो इसको कहते हैं विग्रह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 97। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में। देखते हैं सवाल नंबर 98 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। प्रत्यय के कितने भेद हैं आपको बताना है, तो 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 99 का देखते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है भूमि, भूधर, सदन, पुष्कर। आपको बताना है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सदन होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 100 में क्या कहता है। उपकार का विपरीतार्थक शब्द है ए अपकार, सत्कार, परोपकार, या विकार। उपकार का जो है विपरीतार्थक शब्द होता है अपकार होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप ये बताइए कि 50 में आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जब बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।